ताऊ ने राज्यपाल को बताया इंदिरा गांधी का गुलाम। हरियाणा की राजनीति में ताऊ देवीलाल का अपना एक अलग ही पॉलिटिकल स्टाइल रहा है। अपने बेबाक अंदाज और अनूठे तेवरों के चलते देवीलाल जननायक बने। ताऊ देवीलाल ने साल 1982 में तो तत्कालीन राज्यपाल गणपत राव को इंदिरा गांधी का गुलाम तक कह दिया था। ताऊ ने उनके कॉलर को पकड़ते हुए उन्हें झकझोर दिया। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि ताऊ ने गवर्नर को थप्पड़ जड़ दिया था। असली और सच्ची कहानी यह है कि बहुमत होने के बावजूद राज्यपाल की ओर से ताऊ की जगह भजनलाल को सरकार बनाने का न्योता देने के बाद देवीलाल का पारा चढ़ गया। ताऊ देवीलाल सीधा राजभवन पहुंचे। मंगलसेन और लोकदल के अन्य विधायकों के साथ ताऊ ने राज्यपाल को इंदिरा गांधी का गुलाम बता दिया। 6 फुट 2 इंच कदकाठी वाले ताऊ देवीलाल की ओर से इस हल्ला बोल के बाद राज्यपाल का मुंह लाल हो गया और वे बुरी तरह से कांपने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से उनको विधायक के घेरे से बाहर निकाला। बाद में देवीलाल के समर्थक जोगेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल पर शाही भी फेंक दी। हरियाणा की सियासत में साल 1982 का एक किस्सा आज भी देश भर में चर्चा में रहता है। यह किस्सा था चौधरी देवीलाल और गणपत राव के बीच। तो मैं हरियाणा के राज्यपाल थे। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे और देवीलाल की लोकदल और उनकी गठबंधन सहयोगी भाजपा के 37 विधायक थे, जबकि कांग्रेस के पास 36 विधायक थे। राज्यपाल ने देवीलाल को बहुमत साबित करने का न्योता देने का अगले दिन ही भजनलाल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी। इसके बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया। दरअसल साल 1982 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिली। लोकदल के 31 विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा को 6 जबकि जनता पार्टी को 1 सीट मिली। 16 आजाद विधायक निर्वाचित हुए। लोकदल और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के 36 की बजाय गठबंधन के पास 37 विधायक थे। 22 मई 1982 को लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल और भाजपा के नेता डॉक्टर मंगलसेन ने राज्यपाल गणपत राव देवसे से मुलाकात की। उन्हें 2 दिन बाद राज्यभवन में 45 या इससे अधिक विधायकों को शारीरिक रूप में उपस्थित होकर अपना बहुमत साबित करने को कहा। हरियाणा का राज्यपाल को 3 माह का ही वक्त हुआ था। वे कांग्रेस खेमे से ताल्लुक रखते थे, पर उन्होंने एक गवर्नर के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। 2 दिन में देवीलाल और मंगलसेन को बहुमत साबित करने को कहा गया, जबकि 23 मई 1982 को भजनलाल का शपथ ग्रहण समारोह रख दिया गया। ऐसे में देवीलाल की जगह भजनलाल बन गए थे मुख्यमंत्री। इस समारोह की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। भजनलाल उन दिनों कांग्रेस में एक पावरफुल नेता बन गए थे। इंदिरा गांधी के करीबी थे, क्योंकि उन्होंने साल 1979 में जनता पार्टी की सरकार गिरा दी थी और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। खैर, 23 मई को भजनलाल को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएगी। भव्य समारोह के बीच उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एक तो चौधरी देवीलाल 3 साल पहले अपनी सरकार गिराने से नाराज चल रहे थे और अब राज्यपाल की ओर से अपनाए गए रवैये के बाद तो देवीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। देवीलाल 24 मई को राज्यभवन में पहुंचे। वे सीधा राज्यपाल के पास पहुंचे। 6 फुट 2 इंच कदकाठी वाले ताऊ ने गिरेबान को पकड़ लिया। उनके कॉलर को पकड़ते हुए उन्हें झकझोर दिया और देवीलाल ने उन्हें इंदिरा गांधी का गुलाम बता दिया। लोकदल के विधायकों ने भी खूब हल्ला किया।